जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पर्यावरण की अपनी निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें ये अपना 7 पार्ट है और 7 नहीं, मतलब इसके बाद का पार्ट होगा। ये 7 उसमें डल गया है। चलो ठीक है। तो सभी लोग जो भी नए साथी हैं वो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दें, ठीक है। उसके पहले सभी लोगों को सब्सक्राइब भी करना है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। 4 विकल्प होंगे आपके सामने, 4 में से एक का चयन करना होगा और आपको उत्तर बताना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट होता है आज का ये टेस्ट। आज का जो पहला प्रश्न होगा साथियों, वो आपकी स्क्रीन पर है। वो क्या है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो कौन से घटक हैं। 4 विकल्पों में से हमें चयन करना होता है। एक विकल्प का सभी लोग चयन करेंगे। पर्यावरण का घटक आपको बताना है इस प्रकार से: मानव निर्मित है, प्राकृतिक है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, यानी कि दोनों। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं तो मानव निर्मित भी हैं, प्राकृतिक भी हैं, दोनों, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक, भौतिक घटक, मानव निर्मित या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। तो अधिकांश लोग कंफ्यूज जरूर हुए हैं। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर वी यानी कि भौतिक। भौतिक आपका सही होगा। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के भौतिक घटक होते हैं। बी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्वत, पठार, मैदान पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल या फिर जैवमंडल। आपको बताना है पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हमें बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। उत्तर हो जाएगा आपका स्थल मंडल, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है, ए नंबर का है, वो आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो आपको बताना है स्थल मंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है या फिर जैवमंडल है। पृथ्वी का 2/3 भाग बताना है, कौन सा मंडल है, सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों, आपकी 2:30 बजे कक्षा होती है। आपकी हिंदी की चल रही है अभी। हिंदी पे जो आपका पूरा मॉडल पेपर है हिंदी का, फर्स्ट भाषा, प्रथम भाषा जो हिंदी है, उसका चल रहा है। शाम को 7:15 पर आपका मॉडल पेपर चल रहा है बाल विकास का, ठीक है। तो इनसे जरूर जुड़ना है सभी लोगों को और प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखना है। आपका उत्तर हो जाएगा जलमंडल, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपकी धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में या फिर जैवमंडल में। धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका राइट होगा दोस्तों वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर का आपका राइट है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, बेजीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण तत्वों में अपघटित कर देते हैं कहलाते हैं? अपघटक, सर्वाहारी, तृतीय उपभोक्ता या फिर द्वितीय उपभोक्ता। बेजीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण तत्वों में अपघटित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर है अपघटक। अपघटक यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, आ नंबर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। 1982, 1972, 1973 या 1975। आपको पता है उत्तराखंड के चमोली नामक गांव में जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत कब हुई थी?
तब अधिकांश लोगों को बताना है ना, आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सा यानी कि 1973। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। सी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 7 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बाबा आमटे और मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन, स्वच्छ गंगा अभियान, चिपको आंदोलन या फिर अपिक्को आंदोलन? तो बाबा आमटे और मेधा पाटकर, आपको बताना मेधा पाटकर ये किस आंदोलन से संबंधित हैं? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बाबा आमटे और मेधा पाटकर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, यानी कि जो ए नंबर है वो आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 26 नवंबर को, 22 अप्रैल को, 3 अक्टूबर को या फिर 22 मई को? तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें बताना है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि वो मनाया जाता है 26 नवंबर। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है ना, और 22 अप्रैल को आपको पता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे जो दिवस हैं वो सभी लोगों को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? घास, वृक्ष, मशरूम या फिर बादल? तो कौन सी वस्तु सजीव नहीं है हमें बताना है। तब प्रश्न क्रमांक 10 और 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो देख लो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बादल। बादल यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका सही होगा, डी नंबर का। ठीक है, निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? तो सजीव नहीं है बादल, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा या फिर पत्तियों के द्वारा? तो पौधों में हमें बताना है गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तब प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर बताना है। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, पत्तियों के द्वारा, यानी कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों के द्वारा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? मेंढक करता है, दोनों करते हैं, छिपकली करती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करता है। 4 विकल्प में से चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि मेंढक भी करता है और छिपकली भी करता है, दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सील मछली स्तनधारी है। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह जल में रहती है, उड़ नहीं सकती, मांसाहारी है या फिर बच्चे को जन्म देती है? तो आपको बताना है। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, वो उत्तर हो जाएगा डी, बच्चे को जन्म देती है। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि यह क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, और डी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया है? कैरोलस लिनियस ने, रॉबर्ट हुक ने, आर.एच. व्हिटेकर ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने? जगतों को आपको बताना है किसने विभाजित किया है 5 जगतों में सजीवों को। तो 4 विकल्प में से चयन करें आप। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने
जो है जगतों को, सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है, यानी कि जो सी नंबर है आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर किया करें, बहुत ही कम लोग लाइक करते हैं। इतना अच्छा वीडियो बड़ी मेहनत से आप तक पहुंचाया जाता है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाकर, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन करके, उसके बाद भी आपको पसंद नहीं आता है तो क्या पसंद आएगा? निम्न में से कौन एक वृक्ष नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पीपल, सुंदरी, कीकर या फिर केला? तो उत्तर हमें बताना है कौन एक वृक्ष नहीं है। 4 विकल्प हैं, 4 में से तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केला। केला यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? लाल रंग में, हरा रंग में, पीला में या फिर बैंगनी में? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि सबसे कम जो होता है वो होता है बैंगनी में, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो यहाँ पर सबसे सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो लाल रंग में होता है, सबसे कम होता है बैंगनी रंग में। तो ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। पौधे का प्रजनन अंग है तो क्या है? तना है, जड़ है, पत्तियां हैं या फिर फूल है? तो पौधे का प्रजनन अंग हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर जो बताया है वो सही बताया है कि जो पौधे का प्रजनन अंग होता है वो होता है फूल, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आप लोग दे रहे हैं आज, है ना। कुछ खास है ना। निम्न में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? छिपकली, मकड़ी, चूहा या फिर सभी? तो हमें बताना है, सरल सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? तो सभी लोग आंसर बताएंगे, है ना। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। 18 का आंसर हो जाएगा सभी। सभी यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयचर है? उभयचर हमें बताना है, मगरमच्छ है, हाथी है, दरिया घोड़ा है या फिर व्हेल है? तो उभयचर सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर बताना है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कि आपका निम्न में से कौन उभयचर है। तो उभयचर कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? मगरमच्छ, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का ये जो मगरमच्छ है ये उभयचर प्राणी है ना। तो सभी को याद रख लेना है, जमीन पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है क्या है? निम्न में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? लालटेन की तरह होता है, आपने देखे होंगे, अगर आप गांव में रहते होंगे, खेतों में रहते होंगे, तो एक खजूर का पेड़ होता है या कोई भी पेड़ होते हैं जिसमें एक लालटेन की तरह उसका घोंसला लटका रहता है। वो पक्षी कौन सा है? वो पक्षी आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर सभी लोगों को पता है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बया। बया जो पक्षी होता है, बया है ना, बीबर भी इसे कहा जाता है, बीबर। तो बया जो पक्षी है वो आपका जो डी नंबर है बिल्कुल सही होगा। इसका जो घोंसला होता है वो लालटेन की तरह होता है, डी नंबर आपका सही होगा, है ना। 2,4-D क्या है? 2,4-D बताना है। कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, सिंचाई मशीन है या फिर उर्वरक है? तो 2,4-D क्या है? 4 विकल्प में से चयन करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया तैयारी आप लोगों की हमें लग रहा है, उत्तर जो आप लोग दे रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा क्या? विकल्प नंबर बी। बी यानी कि एक खरपतवार नाशक है। क्या है? खरपतवार नाशक। बी नंबर आपका सही होगा। जो 2,4-D होता है वो खरपतवार नाशक हो जाता है। बी नंबर आपका यहां पर राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लद्दाख की चांपगा जनजाति
किस प्रकार की कृषि करती है? कर्तन और दहन, गहन निर्वाह, मिश्रित कृषि या चलवासी पशुचारण। तो लद्दाख की चांपगा जनजाति बताना है किस प्रकार की कृषि करती है। 4 विकल्प हैं, सभी लोगों को आंसर बताना है। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है साथियों, वो बताया है चलवासी पशुचारण। ये लद्दाख की जो चांपगा जनजाति है, ये इस प्रकार की 3 नंबर, डी नंबर आपका यहां पर सही होगा। ठीक है, चलवासी पशुचारण ये इस प्रकार की कृषि करती है, डी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? सभी को बताना है, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या फिर एनीमोमीटर से। तो जल्दी से बताएंगे उत्तर क्या होगा। आर्द्रता को मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? 4 विकल्प में से सभी लोग अच्छे से करना, कंफ्यूज नहीं होना। आर्द्रता को बताना है प्रश्न क्रमांक 23 का। देखो कंफ्यूज, अधिकांश लोग कंफ्यूज यहां पर हो चुके हैं। अधिकांश लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। देखो आर्द्रता जो मापी हो जाता है, या तो इसे आर्द्र मापी कहा जाता है या इसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर सही होगा। देखो यहां पर हाइड्रोमीटर दिया है और यहां पर हाइग्रो दिया है, तो जो आर्द्रता मापी है वो उसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है और बी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण ही शिक्षा है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। ये कथन किसका है? प्याजे साहब का, थॉम्पसन का, स्किनर या फिर जॉन डीवी साहब का है? तो जल्दी से बताएंगे। पर्यावरण ही शिक्षा है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना, ये जो कथन है साथियों प्रश्न क्रमांक 24 का आपका राइट हो जाएगा थॉम्पसन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी बी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? तो व्यक्तिगत कारक कौन सा है? परिवार है, अभिप्रेरणा है, समाज है या फिर पुरस्कार एवं दंड है? तो कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, हमें बताना है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो यहां पर सही होगा। अभिप्रेरणा जो है ये सीखने को प्रभावित करने वाली जो है व्यक्तिगत कारक माना जाता है और बी नंबर यहां पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एनसीएफ 2005 ने जो है कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितनी थीमों में बांटा है? बताना है 5 थीमों में, 4 थीमों में, 6 थीमों में या फिर 7 थीमों में? तो जल्दी से बताएंगे आपको एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक की पर्यावरण अध्ययन को कितनी थीमों में बांटा है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक जो 26 है और 26 का आपका आंसर हो जाएगा 6 थीमों में। 6 यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 थीमों में बांटा है एनसीएफ 2005 ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण की विषय वस्तु नहीं है? तो पर्यावरण की विषय वस्तु कौन सी नहीं है? भोजन नहीं है, परिवार एवं मित्र नहीं है, सौरमंडल नहीं है या फिर आवास नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण की विषय वस्तु नहीं है? तो आपका प्रश्न क्रमांक 27 और बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बताया है। उत्तर जो आपका हो जाएगा सौरमंडल, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे निम्न में से कौन सी विधि आपको बताना है कि शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। अधिन्यास, आगमन, निगमन या फिर खोज विधि?
तो प्रश्न क्रमांक 28 और 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और अधिकांश लोगों ने बताया है निगमन विधि। निगमन यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती, तो किसका समर्थन नहीं करती? बच्चे कम गलतियां करें, करके सीखने का अवसर मिले, या फिर बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, खोज करने के पर्याप्त अवसर मिलें। तो आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती? 29 का आंसर। तब बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, विकल्प नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ए नंबर, बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती, है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 30 का, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, या फिर अध्ययन के द्वारा। तो पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? प्रश्न क्रमांक 30 आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जो भी नए साथी हैं उनको मैं बता दूं कि 2:30 बजे आपकी हिंदी प्रथम भाषा मॉडल पेपर उसमें आपका होता है, और 7:15 पर आपकी होती है बाल विकास का मॉडल पेपर। ठीक है, 10:10 पर हिंदी की अपन पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण जो है आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, क्षेत्रीय भ्रमण, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर आ है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर दिए हैं। आप लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसी प्रकार से अपना ये टेस्ट चलता रहे, इसके लिए आपको वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है ना। जब हम आपके लिए इतनी सारी चीजें कर सकते हैं कि आपको बना बना के इतने अच्छे अच्छे प्रश्न छांट कर लाते हैं और आप तक प्रेषित करते हैं, तो आपका इतना थोड़ा सा तो कर्तव्य बनता है कि हम लाइक करें वीडियो को, अन्य लोगों तक जो है आपको शेयर भी करना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, विशाल जी, प्रीति रजक जी, है ना, और नेहा जी, जुगल जी, सोनम अतुल जी, विकास, मंजू जी, और सौरभ जी, अंजलि जैन जी, कुमकुम जी, विनोद जी, मनोज, विकास जी, मंगल सुंदरी जी, दिनेश, कृष्णा जी, भावना जी, विकास, आरती जी, अनीता जी। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। तो इसी प्रकार से श्री कृष्णा, राकेश, विशाल, आदित्य, मंगल जी, है ना, लकी जी, और मंजू जी, आनंद जी, विकास जी, ओम यादव, प्रताप जी, जगदीश जी, शैलेंद्र, हरिप्रसाद जी, बंटी मिश्रा जी, अतुल जी, सोनम जी, है ना। मैं हमेशा देखता हूं कुछ लोग ऐसे साथी हैं जो हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, तो सभी लोग सपोर्ट जरूर करें। राजेश पटेल जी, उमेश जी, भावना, है ना, लकी जी, और पूजा लोधी जी। ठीक है, विशाल जी, पुष्पेंद्र जी, जुगल जी, आयुष जी, दिनेश जी, संतोष, विकास जी, और सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, मनोज जी, है ना, बहुत बढ़िया। तो विशाल, मंगल जी, मोहिनी जी, अंजना, जगदीश, पुष्पेंद्र जी, सभी के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो 7:15 पर होगा आपका बाल विकास। जो भी बाल विकास पढ़ना चाहते हैं वो प्रश्न जो व्यापम द्वारा पूछे गए हैं, व्यापम द्वारा पूछे जाएंगे। आप कुछ भी मत पढ़ते रहो कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सरल सरल पढ़ रहे हैं। और व्यापम का जो लेवल है एक बार देखो, चेक करो व्यापम का लेवल, है ना। ना CTET लगता है व्यापम के लेवल के आगे, कोई भी नहीं लगता। तो इसलिए व्यापम का लेवल देखो, 7:15 पर आपका होगा। तो सभी लोग 7:15 पर क्लास ले सकते हैं बाल विकास की। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। निर्भय जी, अंजना जी, विकास जी, मोहिनी जी, जुगल जी, है ना, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।